जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सब मिलकर श्री चैतन्य मंगल का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझने का ही प्रयास नहीं कर रहे। वो भावनाएं, वो तरंगें, वो ज्ञान, वो प्रेम प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार एक वैष्णव की दृष्टि होनी चाहिए, किस प्रकार हम उस दृष्टि से भगवान तक को आकर्षित कर सकते हैं, वो दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव जन कैसे देखते हैं परिस्थितियों को, वैष्णव जन कैसे समझते हैं परिस्थितियों को, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कर रहे हैं कि काश हम भी परिस्थितियों को, वैष्णवों को इस प्रकार देख सकें। सची माता और बाकी सब लोग हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं, ये हो क्या रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सची माता समस्त स्त्रियों से पूछ रही थी कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बालक इतना उदंड कैसे हो गया है, इतना नटखट क्यों है। थोड़ी देर खाली छोड़ती हूं तो बर्तन तोड़ देता है घर के, कुछ कहती हूं तो और नटखट और अत्यंत अधीर हो जाता है। तो स्त्रियां भी चिंता में हो गई। सची माता बताती है कि हो तो यही रहा है। तो स्त्रियां पूछती हैं ये कब से हो रहा है। तो बताती हैं कि जब से वो देवता लोग आए ना घर में, बस तभी से हो रहा है, तभी से हुआ ये सब चालू। तो एक स्त्री कहती है लगता है कोई देवता घुस गया इसके शरीर में। तो उनको क्या पता, सारे देवता इन्हीं के शरीर से निकलते हैं। और देवता ही नहीं, ब्रह्मांड जब समाप्त होता है प्रलय में, तो सभी के सभी इन्हीं के शरीर में समा भी जाते हैं। जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, समस्त लोक, लोकपाल सब इन्हीं के। और फिर जब वो सांस छोड़ते हैं तो बाहर आते हैं। सब कुछ इन्हीं से है। तो बोले नहीं, पर कोई एक देवता घुसा है। अब जिसकी मनुष्य की सोच कहां तक ही जा सकती है, कहां जाएगा इतना। तो समस्त ब्राह्मणों को एक साथ एकत्रित करके जगन्नाथ मिश्र को ऐसा एक यज्ञ करना चाहिए जिसमें समस्त देवताओं का नाम लिया जाए, आवाहन किया जाए। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। राय आ गई थी कि यज्ञ करो, देवताओं का आवाहन कर लो थोड़ा। अभी यहां से हम आगे पढ़ेंगे।
स्वस्तत्ययन करि कर बालक कल्याण, पूजा पाया देव ये न जाए निज स्थान। यज्ञ के उस भाग में जिसमें वरदान मांगे जाते हैं, उन्हें अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब इस रीति से देवताओं की उपासना की जाती है तो देवतागण स्थान छोड़कर अपने घर वापस लौट जाते हैं। चिंता ना करी सच कहिल निश्चय, पूजा पाइला देवतार तोरे करीब अभय। सची माता चिंता मत कीजिए, हम निश्चित रूप से कहते हैं कि यदि आप देवताओं की आराधना करोगे तो आप निर्भय हो जाओगे। भगवान गीता में कहते हैं जो देवताओं की आराधना कर रहा है अविधि पूर्वक है। यहाँ समस्त स्त्रियां आके बोल रही हैं अरे कर लो, बच्चे का कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? एक देवता घुसा है, तो जब उसको कुछ दोगे, वरदान मांगोगे, आशीर्वाद मांगोगे, हे वो देवतागण आप हमारे बच्चे की रक्षा करना, तो वो वरदान देंगे और फिर चले जाएंगे। तो चले जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा उनको, उनका आइडिया। सबारे विदाय दिल बद धूली लाए, कहिले न सची सब मिश्रे राजाए। सची देवी ने उन स्त्रियों की चरण धूली ग्रहण करके उनसे विदा ली। फिर वे श्री जगन्नाथ मिश्र के पास गईं और उन्हें पूरा वृत्तांत कहीं सुनाया। शून्य मिश्र सुचिंतत द्रव्य सबकारी, यज्ञ करे ब्राह्मणेरा गण के आहारी। तब सची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान करवाने के लिए ले गईं। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित करके यज्ञ संपन्न किया। तब सची गौर लाया गीला गंगा स्नाने, चंचल घुचिल पुत्र एही करी माने। तब सची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा में स्नान करवाने के लिए ले गई। उन्होंने विचार किया अब इस नटखटपन का अंत हो गया है। शची आगे आगे जाए विश्वंभर राय, खेलीते खेलीते से अशुचि देश जाए। भगवान विश्वंभर आगे आगे चले और शची माता उनके पीछे पीछे ध्यान पूर्वक देखती रही। जब भगवान एक अस्वच्छ स्थान पर गए, त्यक्त भांड परश करिया चली जाए, देखिया जननी देवी करे हाय हाय। उन्होंने कुछ अस्वीकृत पात्रों का स्पर्श किया और ऐसा करना जारी रखा। यह देखकर माता सची के मुख से निकला हाय हाय। अधिक चंचल पुत्र होइला अमार, सवस्य ये धर्म आर हिला विस्तार। सची माता कह रही है मेरा पुत्र और भी अधिक नटखट हो गया है। वह अच्छे कार्यों से तो दूर ही रहता है। छी छी बलिया डाके भले कुटुतर, सुनिया सदैव वाणी कहे विश्वंभर। तब सची माता ने क्रोध पूर्वक कहा बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। क्यों? कुछ ऐसे बर्तनों को, कुछ ऐसे भांडों को, कुछ ऐसे पात्रों को स्पर्श कर लिया है जो अशुद्ध थे। और मां कह रही तुझे नहीं करना चाहिए, गंदी जगह है, इनको थोड़ी छूना चाहिए, बुरी बात है। अब विश्वंभर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि शुचि अशुचि की बा धर्म धर्म तत्व, ना बुझी विचार की छुमर ये जगत। शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, धार्मिक तथा अधार्मिक क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर ना जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर खड़ा है। क्षिति जल वायु अग्नि आकाश आकार, जगत यते इहा बही नाही आर। ये भौतिक जगत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा रूप से निर्मित है, यहां और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चरण बिनु नहीं अन्य धर्म, कृष्ण सर्वेश्वर कहिल मर्म। भगवान बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मर्म है कि भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी हैं।
इहा सुनि सच देवी विस्मय होइया, सुर नदी स्नान कैल गौरंग लाइया। यह सुनकर सची देवी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान गौरांग को अपने साथ लेकर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। घरे आसी सची देवी जगन्नाथ कॉय, बालक चरित्र किछु सुन महाशय। घर लौटकर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र से कहा, हे महात्मा सुनिए, हमारे लड़के ने क्या कर दिया है। माँ ऐसे कंप्लेन करती है कभी पिता को, देख लो आपका बेटा क्या कर रहा है। किया क्या है? अभी तो यज्ञ किया है। अब यज्ञ करके सारे देवताओं का आवाहन करके इसका नटखटपन हटवाया है, तो हट गया क्या नटखटपन? तो ये बालक तब तो कुछ नहीं कह पाया। चलो मम्मी पापा की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर लेते हैं। अब जहां भगवान स्वयं मौजूद हों, वहां देवता गण के कैसे करेंगे? बताओ, कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा उनके लिए। होगा कि नहीं होगा? प्राइम मिनिस्टर के सामने आप किसी अफसर की या किसी और व्यक्ति की तारीफ करें, उन्हीं को माला पहनाएं, उन्हीं के लिए यज्ञ करें, आसन दें, सब कुछ करें, वो बेचारे आएंगे कैसे? वो तो घबरा जाए। भगवान बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, आप हमें सम्मान दे रहे हो। एम्बैरेसिंग हो जाता है। उस वक्त इक्वेशन ऐसी बिगड़ जाती है। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग समझो, कृष्ण तत्व के बिना सब अधूरा है। बिना भगवान के सब अधूरा है। श्री कृष्ण चरण बिनु नाही अन्य धर्म, कृष्ण सर्वेश्वर कहिला ए मर्म। भगवान गीता को अंत करते हुए भी बोल के गए, सर्वेण धर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम ब्रजः, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं बोल के गए कि सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम ब्रजः, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। अब ये बात भक्त जब सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और कुछ सुनते हैं बोलते हैं तो हम ऑलरेडी हैं। और कुछ सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी मोनोपोली हो गई, इतने सारे और भी भगवान हैं, सुंदर सुंदर, टिकाऊ टिकाऊ। ये तो बड़ा मोनोपोली टाइप हो गया। माम एकम शरणम ब्रजा। यूं तो सभी स्वतंत्र हैं, विचार कर सकते हैं अपने अपने ध्येय, अपने अपनी योग्यता के अनुसार, पर वास्तविक मर्म यही है, भगवत गीता के अनुसार मर्म यही है। माम एकम शरणम ब्रजा। जब कोई व्यक्ति इस धर्म, इस मर्म तक पहुंच जाता है तो उसके बाकी सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं। दिस इज द अल्टीमेट धर्म। लेकिन इसको केवल ज्ञान रूपी कक्ष में रख लेना, धर लेना, ये पर्याप्त नहीं है। तो हम इतने कई बार सुन सुन के श्लोक तो याद हो जाता है,
कि मर्म यही है, लेकिन मर्म का भी मर्म याद नहीं रहता। पता तो है भगवान की शरण में जाना है, लेकिन ये नहीं पता कैसे कैसे। और फिर जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो लगता है ये एक्टिविटी कृष्ण के लिए तो कर रहे हैं। कई लोगों के अनर्थ उनको भगवान से दूर खींच लेते हैं, तो कई लोगों के गुड क्वालिटीज भी उनको भगवान से दूर ले जाती हैं। अब आप कहोगे ये कैसे प्रभु जी, अनर्थ तो सुने थे। माया बहुत तेज है, हम जितना सोचते हैं उससे बहुत तेज है। हम उसकी क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे आप भगवान की क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकते, माया की क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अनर्थों की वजह से हो सकता है भक्ति ना जाए, गुड क्वालिटीज की वजह से भक्ति चली जाए, ऐसा भी होता है। हो सकता है लस्ट, एंगर, ग्रीड इत्यादि ये सब आपको ना सता रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य, मत्सर्य ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। आपके अच्छे गुण आपको भक्ति से दूर ले जा रहे हो। इसका उदाहरण है हमारे भागवतम में भरत महाराज। भरत महाराज को ना तो काम ने डिस्टर्ब किया, ना क्रोध ने, ना लोभ ने, ना मोह ने, ना मद्य ने, ना मत्सर्य ने, कोई भी नहीं। उनको तो उनकी गुड क्वालिटी दया, कंपैशन, इसी ने मरवा दिया। माया को पता है कि ये व्यक्ति अनर्थ से नहीं फंसेगा, अनर्थ आते ही काट देगा, इसको तो धर्म के रास्ते से ही पकड़ना पड़ेगा। तो जब एक दिन स्नान करने जा रहे थे तो देखा एक हिरनी एक बच्चे को जन्म दिया उन्हीं की आंखों के सामने। प्रसूति पीड़ा के कारण वो हिरनी ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन ये छोटी सी बालक हिरन बड़ा क्यूट, बड़ा सुंदर, इसके प्रति इनको दया आ गई और बोले अब तो इसका कौन इसको बचाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी मां तो चली गई संसार से, अब इसकी रक्षा मुझे ही करनी चाहिए, यही मेरा धर्म है। मैं किसी जीव को ऐसे नहीं देख सकता। जीवे दया। और उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, उसकी सेवा करते रहे, उसको घास खिलाते थे हरी हरी, हर वो कार्य करते थे जो उसके लिए, उसको पालन पोषण करने लगे। तो कई बार जीव दूसरे जीवों का पालन पोषण करने के लिए ही माया में धंस जाता है और उसको खुद ही नहीं पता होता कि उसकी कॉन्शियसनेस गुरु की आज्ञा और कृष्ण के लिए थी। ये कहां अपने डिपेंडेंट्स पर, वहीं पर ही उलझ गया। अब इसकी जिंदगी शुरू होती है तो जो उसके डिपेंडेंट है ना, उन्हीं की देखभाल में उद्देश्य ही चला गया और खुद डिपेंडेंट बना लिए। वो हिरन का बच्चा उसी को मान लिया कि ये तो मेरे पे डिपेंडेंट है।
तो माया ने कैसे धर दबोचा? कंपैशन, जो कि दिव्य देवता का देवगुण है। भक्तों में कंपैशन होना ही चाहिए। तो कई लोग कंपैशन लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंपैशन भी मरवा सकता है। अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, उसके अगले जन्म में जाके जड़ भरत हुए। 3 जन्म लग गए भगवान को प्राप्त करने में, जो कि उसी जन्म में हो रहा था। वो तो बहुत भगवान की कृपा रही कि अगले जन्म में उन्हें याद रहा। अगर हिरण के शरीर में उन्हें याद नहीं रहता तो फिर 84 लाख जन्म और होते उनके, और उससे भी ज्यादा, कोई पता नहीं। तो कई बार हम अपने विचार से तो बोलते हैं धर्म का ही कार्य है। देखो शास्त्र कहता है जैसे ही आप इस निर्णय पे भी पहुंचते हो तो भी माया हो सकता है आपको लेके भाग जाए। अच्छे गुण भी आपको भक्ति से गिरा सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं राजसिक भक्ति, भक्ति भी 3 प्रकार की, तामसिक, राजसिक, सात्विक, और उससे भी ऊपर फिर शुद्ध सात्विक भक्ति। तो अभी तो बहुत श्रेणियां जानना बाकी है। किसी ध्येय से, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से लगे हैं। जब तक वो ऑब्जेक्टिव शुद्ध नहीं होंगे आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्र चिल्लाते रह जाएंगे और मैं भी। जब तक कोई उद्देश्य है, भले ही स्वयं को प्रसन्न रखने का उद्देश्य है, वो भी सात्विक राजसिक भक्ति में आता है। राजसिक भक्ति इज व्हेन यू वांट यू टू बी हैप्पी, इसलिए भक्ति कर रहा हूं कि मैं प्रसन्न रह सकूं, राजसिक भक्ति है। तो कई बार प्रयासरत रहना चाहिए, व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये अच्छे गुण भी मरवा सकते हैं, ये कंपैशन ही खत्म कर देगी आपको भक्ति से। अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। इस संसार की मॉरल ग्राउंड्स, मोरालिटी, वो भी फंसा देती है। भक्ति तो उससे कहीं आ गया है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हम मॉरलिटी और भक्ति को मिक्स करके कुछ कुछ करते रहते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, देखो जी हम तो ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये माला भी कर रहे हैं जी, डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं जी, भोग भी लगा रहे हैं जी, तो सब कुछ कर तो रहे हैं जी, बढ़िया चल रहा है जी, तो भक्त हैं जी। ये सब भी भक्ति के विरुद्ध कार्य हो सकते हैं अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो। माया कैसे पकड़ लेगी? इसी बात का जब आपको आ गया जी हम तो ठीक कर रहे हैं जी, हम तो ये सब कर रहे हैं जी, ये तो यू आर ऑलरेडी इन माया। तो भगवान विश्वंभर यहां स्वयं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चरण बिनु नाही अन्य धर्म, कोई और धर्म है नहीं। भगवान के चरणों के अलावा कोई धर्म नहीं है। हर वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो कृष्ण के करीब ले जाती हो। राधा रानी तो कृष्ण के बहुत करीब हैं, इनसे करीब कोई है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। और भगवान तो राधा रानी को पटक कर चले गए थे एक बार।
राधा रानी के हृदय में आ गया कि मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रही हूँ ना, भगवान ने मुझे ही लिया है, इतनी सारी गोपियों के बीच में से मुझे ही चुना है। और जैसे ही भगवान को पता लगा कि इसके हृदय में घमंड आ गया है, भगवान गोदी में लेके जा रहे थे, पटक कर अंतर ध्यान हो गए। अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में इतनी भी प्राइड इनको पसंद नहीं है। तो जब जब आपका मन आपको कहे ना कि आप अच्छा कर रहे हो, कर तो रहे हो, तब तब और विनम्र हो जाना। ये मन की चाल है। मन हमारे कृष्ण का एजेंट नहीं है, अभी माया का एजेंट है। ये हमें माया से पुनः मिलाने के लिए बार बार प्रयास करेगा, क्योंकि उन्हीं का एजेंट है। ये बार बार प्रयास करेगा कि आप माया की शरण मत त्यागो, माया की शरण में रहो, माया से नाता ना तोड़ो। मन बहुत खतरनाक है। तो जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूर्ण शरणागति नहीं स्वीकार करता, दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तित्वे वरवाण अवश्य रक्षिबो कृष्णा विश्वास पालन भक्ति प्रतिकूल कार्य, भक्ति अनुकूल कार्य करीरा स्वीकार, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जो भक्ति के विरुद्ध है उस कार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही वो भक्तिमय प्रतीत हो रहा हो। नहीं स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको कहे कि चलें वृंदावन, चलो दोस्त यार बोलने लगते हैं, चलो भाई चलते हैं वृंदावन चलते हैं। आप अपने सीनियर से पूछो कि प्रभु जी मुझे जाना चाहिए, बोले नहीं अभी नहीं जाना चाहिए। और आपके हृदय में आए देखो वृंदावन जाने को मना कर रहे हैं, हम तो भक्ति का कार्य कर रहे थे, हमें मना कर रहे हैं। ये भाव बड़ा गंदा भाव है। वही अग्नि जो रोटी बनाती है, प्रसाद बनाती है, बालक को उसके पास उसकी माँ जाने नहीं देती है। अभी पक्का नहीं है, हाथ जला लेगा, अभी इसे पता नहीं है, पर हम सेंटिमेंटल होते हैं, हमारा भाव जागता है, हम तो कुछ भी करते हैं। और कई बार नए लोगों को हम मना भी नहीं करते, पता है सेंटिमेंटल है, जाओ देख लो, क्या ही बोले, नहीं तो वो 4 जगह और पूछेगा जहाँ हाँ हो गई कहेगा उन्होंने कहा था, हाँ फिर भाग जाएगा वृंदावन, भक्ति कम करके आएगा, जितनी थी उतनी भी खत्म करके आएगा। क्यों? हम अपराध करके आएगा, पता ही नहीं है उस बेचारे को। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे 1000 उदाहरण हैं। आप कहोगे अरे तो भक्ति में मेरे को तो कम, मेरा तो मन था करने का। और देखो ना क्या कह दिया, डाउट करने लगता है। जीव है ना, उसको पता ही नहीं उसके लिए सही क्या है और उसके लिए गलत क्या है। बट सेंटिमेंट्स हैं,
भक्ति में सेंटिमेंट्स की वैल्यू है, इसको बोलते हैं भाव, पर भाव 7th स्टेज है। आपके भाव ही तो कम करने हैं। सबसे पहले साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव। तो हमारे जो भाव हैं वो 7th स्टेज हैं। हम तो फर्स्ट डे से ही भावित रहते हैं, हमारे में भाव आते हैं। ना तो अनर्थ निवृत्त हुए, ना निष्ठा आई, माला होती नहीं, और भाव हमारे बहुत हैं। समझिए भक्ति की स्टेजेस हैं। सो हमें बड़ा सतर्कता से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भक्ति गाइडेंस की मूवमेंट है। हमें पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। जो मन करे वो भक्ति नहीं है। मन तो कभी द्वेष भी करता है, अभी करता है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। तो जब द्वेष करता है यानी अनर्थ से भरा हुआ है, तो फिर भाव कैसे आएंगे? अभी तो अनर्थ ही निवृत्त नहीं हुए। 3rd स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्त हुए नहीं पर भाव हाई हैं, कोई उद्देश्य है। अभी प्योर भाव नहीं है ये। तो यहां तो महाप्रभु सीधा बोल दिए मम्मी को, अभी देवताओं की पूजा करके आई, सच्चे सही काम करके आई है। वैसे है, लोगों ने कहा अरे थोड़ी कर लो, यज्ञ वज्ञ करा लो, कर लिया। तो भगवान बता रहे ओ अच्छा। तो भगवान और नटखट हो गए। अम्मा सोच रही है ये गड़बड़ हो गई मेरे से, पैसा भी खर्च हो गया बहुत, काम फिर नहीं हो रहा। तो भगवान फिर अपनी माँ को बोलते हैं, श्री कृष्ण चरण बिनु नाही अन्य धर्म, कृष्ण सर्वेश्वर ईश्वर कहिला ए मर्मा। वे समस्त स्वामियों के स्वामी हैं, और हम दासों के दासों के दासों के दास हैं। जिस दिन ये संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा ना, उस दिन आप भक्ति की भाव तरंगों को स्वीकार कर पाओगे। अन्यथा किसी दिन बहुत भक्ति जागेगी, किसी दिन बहुत डाउन होगी। स्थिर भक्ति नहीं हो पाएगी, विल नॉट बी स्टेबल, कंसिस्टेंट, स्थिर। जैसे गोपियां थी ना, स्थिर चिर व्रज नग्ना सुस्मिता श्री मुखेना। स्थिर। हम तो एक दिन मन करता है तो 25 माला कर लेते हैं, अगले दिन एक भी नहीं होती। स्ट्रगल चल रही है कंटिन्यूअस। बट देन वी से वी आर वेरी हैप्पी। तो सची देवी ये सुनकर तो आश्चर्यचकित रह गई कि बेटा मेरा क्या कह रहा है, और इतनी ज्ञान की बात कैसे कह सकता है, अभी तो बालक है। आश्चर्य मग्न अवस्था में सची माता है। क्या सची माता घर जाके जगन्नाथ मिश्र से कुछ कहेगी? क्या सची माता विश्वंभर से पूछेगी कि तुझे ये किसने सिखाया? क्या वो जानने का प्रयत्न करेगी? इसको हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका या टिप्पणी हो? हाँ जी। हरे कृष्ण मैडम जी। प्रभु जी, दया जो जैसे कि दया किस पर करनी चाहिए, किस पर, तो प्रभु जी मैं पूछना चाहता कि ये बात को उत्तर कैंडे रखे थे बालकनी में, तो मैंने फेंक दिए थे, तो मैंने सही करा या गलत करा? क्यों फेंके थे? गुस्से में? गुस्से में नहीं, फिर साफ सफाई चल रही थी, कबूतर आ भी नहीं रहते, पता नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हाँ, तो ठीक किया आपने। साफ सफाई में तो साफ सफाई करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप साफ सफाई करते हो, आपको ये नहीं पता आपने केवल कबूतर नहीं, कई बार चींटियों के, स्पाइडर के और भी कई जीव जंतुओं के घर तबाह किए होंगे, है ना? तो सफाई तो करोगे, मंदिर में जाले थोड़ी लगने दोगे। कई बार भक्त की ना बहुत भावुकता जागती है। जैसे मान लो उसने एक चींटी एक छिपकली देखी, उसने बोला नहीं, मैं तो, ये भी जीव है, मैं भी जीव हैं, हम दोनों एक साथ जी रहे हैं इस घर में। ठीक है, ऐसा कहता है, वो कह सकता। पर वहीं अगर 500 छिपकलियां हो जाएं उसके कमरे में, क्या वो फिर भी ये बात कह पाएगा? बताओ कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हैं, एक साथ जी रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशनल भाव है उसका, ये उसका कंडीशनल भाव है कि जब तक ये लिमिट है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसका मतलब स्थिर नहीं है ना वो। समझिए इस बात को। तो आपके मन ने घमंड करा था कि तू कंपैशनेट है। कंपैशनेट है थोड़ी, हमारी कंडीशनल कंपैशनेट नेचर है। एक छिपकली के साथ हम कंपैशनेट थे, 500 होती है हमारा कंपैशन खत्म हो गया। एक कॉकरोच के साथ आपको कंपैशनेट है, पर किचन में 500-600 हो जाए, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते हो। फिर भी अपने आप को बताते हो ये राधा रानी की किचन है, इसमें इतने सारे कीड़े, ठीक नहीं। वो पेस्ट कंट्रोल कराते हुए भी अपने मन को आप सांत्वना दे रहे होते हो, मैं भक्ति का ही काम कर रहा हूं। मन बहुत खतरनाक है, ये ना इधर जीने देगा और ना उधर, या उधर भी कोई न्यूट्रलाइज कर देगा और इधर भी। ऑब्जेक्टिव हमारे मूड के अकॉर्डिंग बदलते हैं और अपने ही दृष्टिकोण से हम भगवान की भक्ति को ले भी आते हैं और उसको डाइल्यूट भी कर देते हैं अपने दृष्टिकोण से। तो क्या सही है क्या गलत है, ये इसकी परिभाषा आपकी भक्ति के तत्व के अनुसार चेंज होती रहती है। सो वास्तविकता ये है, एक ही दृढ़ रहें कि ये घर है भगवान का, हम इसको साफ रखेंगे। तो अब उस साफ रखेंगे तो उसे साफ रखने में फिर जो भी चीज़ हटानी है उसे हटाएंगे। ठीक है, ऐसे अपने हृदय को साफ रखिए, उसमें भी गंदगी हटाइए, उसको भी मत पालिए। जो गंदगी है तो गंदगी है भाई, हटाना है उसको। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। अभी क्लास में आपने हमें ये बताया कि जिसकी कॉन्शियसनेस जितना होगा वो वहीं तक सोच सकता है। जैसे एक स्त्री यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकी शरीर में, जैसे गौर सुंदर के शरीर में एक कोई देवता घुस गया, तो यज्ञ करना है, अन्य देवता को पूजा करने के लिए वो कह रहे हैं उनको, मतलब देवता को आराध्य करने के लिए।
तो यज्ञ तो हुआ, उसके बाद गौर सुंदर और नटखट हो गए। तो गौर सुंदर हमें ये कहना चाह रहे थे कि कृष्ण ही आराध्य है। भगवान भी हमें भगवद गीता में यही बोले हैं कि सारे धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, वास्तविक धर्म मार्ग तो यही है। आपने ये बताया कि हमारे जो अनर्थ हमें भगवान से दूर ले जाता है, कई बार हमारी जो गुड क्वालिटी है ये भी हमें भगवान से दूर ले जाता है। इसके एग्जाम्पल आपने भरत महाराज की कथा से बताया। उन्होंने जीवों पर दया किया और फंस गए, उनको 3 जन्म लग गए भगवान तक पहुंचने के लिए, तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पे माया हर वो प्रयास करता है व्यक्ति को भटकाने के लिए। तो हमारे सेवा, हमारे उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि गुरु और कृष्ण के लिए होना चाहिए। पर हम संसार में दूसरे जीवों पर, परिजनों पर उनकी सेवा करके हमें उसमें फंस जाते हैं। तो इसमें आपने भक्ति की 3 स्टेजेस बताए, जैसे कि तामसिक भी होता है, राजसिक होता है, सात्विक होता है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठ के हमें भक्ति करना, शुद्ध सात्विक स्टेज पे हमें भक्ति करना चाहिए। उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। हर वो एक्टिविटी हमें वही करना है जिससे हम कृष्ण के करीब जा पाए, और वो फिर बिना प्राइड के, क्योंकि प्राइड तो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर प्राइड करेंगे तो कृष्ण से हम दूर चले जाएंगे। स्वयं राधा रानी को जब उन्होंने छोड़ दिया तो हम क्या चीजें। तो इसमें आपने भाव की भी बात बोले, भाव तक स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें बाकी भी 6 स्टेज पार करनी, ऐसे भाव नहीं आ जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। कृष्ण।